गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल आप लोगों का एचपीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, तो अब आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी भी है कि लास्ट मिनट या लास्ट डे किस तरह से रिवीजन की जाए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो लगातार बच्चे इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज के लिए जो मेरा आप लोगों को सजेशन रहेगा कि रेदर देन कि आज आप अपनी ब्रेन को इतना टायर्ड कर लो कि ओवर ही रिवाइज करने लग जाओ, या जो आपने एक साल पढ़ा है लास्ट मोमेंट में उसको रिवाइज करो, तो उसका अभी कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि ये इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और इतना सारा कंटेंट है कि एक दिन में तो रिवाइज वैसे भी नहीं हो सकता। तो आज का दिन, और वैसे भी एग्जामिनेशन के अंदर जो आप लोगों ने पढ़ भी लिया है इतने लंबे समय में, अगर वही आपको याद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो याद कैसे आएगा कि जितना ज़्यादा आपका ब्रेन रिलैक्स होगा, शांत होगा, ईज में होंगे, उतना ज़्यादा आपकी रिकॉल एबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपकी एग्जामिनेशन में जो आपका कंटेंट है, जो आपकी नॉलेज है, वो अब हो चुकी है। आज का दिन मतलब मेरी समझ में ऐसा है कि आज आप जितना रिलैक्स कर सको उतना रिलैक्स करो, और आज बिल्कुल ईज में रहो। कल भी आप आराम से टाइम से उठो, और अगर जिसका सेंटर दूर भी है, रेदर देन ट्रैवलिंग इन दी मॉर्निंग, कोशिश करो आज ही आप लोग ट्रैवल करो और अपने सेंटर पे पहुंच जाओ। क्योंकि कल संडे भी है, ऑलरेडी संडे है, रश रहेगा टूरिस्ट का भी, और आप लोगों ने भी मल्टीपल सेंटर्स में जाना है, तो ओवरऑल रश रोड्स के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बेटर है कि टाइम से आप लोग निकल जाओ आज और अपने सेंटर पे पहुंचो, रिलैक्स करो। कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है हिमाचल जी के रिवाइज करने की, राजाएं पढ़ने की, करंट अफेयर में इतना सारा फैक्ट है उसको रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो पढ़ लिया उस पर फोकस करो कि वो याद आ जाए, रिलैक्स। कल जब आप लोग पेपर देने जाएंगे, एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला जो प्रश्न अभी है कि कितने क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने चाहिए। देखिए, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए इसका कोई बेसिक क्राइटेरिया नहीं है, कि नंबर कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। रीजन बीइंग कि इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन और द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। अभी जिस प्रकार से एग्जाम्स चल रहे हैं, या मैं लास्ट ईयर के एग्जाम को एक स्टैंडर्ड मान के चलूँ, तो वो एक टफ पेपर है। उस टफ पेपर में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करना मुझे लगता है कि नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो रेदर देन कि हम ओवर अटेम्प्ट कर लें और ये सोचें कि ये पेपर आसान है और बाकी सभी को के लिए आसान है, शायद मेरे को मुश्किल लग रहा है, बाकी लोग 90 कर रहे हैं और मैं भी 90 कर लूँ, तो वो कोई समझदारी नहीं है। आप लोगों ने अगर पिछले साल का पेपर का स्टैंडर्ड रहता है, तो मेरी समझ में ऐसा है कि 70 से 75 क्वेश्चन इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट, अगर पिछले साल का स्टैंडर्ड रहता है। और मेरा ऐसा मानना है कि पेपर मिनिमम पिछले साल के स्टैंडर्ड पे तो रहेगा, टफर साइड पे भी जा सकता है। जिस तरह से हमने एनटी का पेपर देखा, वो भी टफ पेपर था। तो हमें ये मान के चलना चाहिए अभी तक, अगर पिछले साल के स्टैंडर्ड का पेपर है तो 75 इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट अभी तक। और दूसरी बात है कि जब आप पेपर को करेंगे, ये जानने के लिए भी कि पेपर का स्तर आसान है कि कठिन है कि बहुत कठिन है, आप पेपर को लीजिए। जैसे ही पेपर आपको मिलेगा, रेदर देन कि आप डायरेक्टली शूट कर दो और उसको तेजी से पूरा करने की कोशिश करो, उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि पेपर जीएस के लेवल पे समय की कमी नहीं होगी। आपने क्या करना है, जैसे ही आपको पेपर मिलता है, टेक 10 to 15 मिनट्स और पूरे पेपर को एक बार पूरी दृष्टि डालो, उसके सारे एस्पेक्ट को देखो और अच्छे से एक बार इवेल्युएट कर लो कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। जब आपको पेपर का स्टैंडर्ड समझ आएगा, उसके बेसिस पे आपका कॉन्फिडेंस भी चेंज होगा और उसी के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैसे होने चाहिए। विशाल सर ने डिटेल्ड वीडियो बनाई है इसके ऊपर कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसी को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। आपने कोशिश करनी है पहले राउंड के अंदर आराम से अपने को रिलैक्स रखो, अपने ब्रेन को, और आप जितने उन सवालों को करोगे जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं या जो आपको 100% आते हैं, उनको जरूर अटेम्प्ट कर लो। तो पहले आधे पौने घंटे में उन सवालों को छांटो जो बिल्कुल आसान सवाल हैं, जो आपको ऑलमोस्ट 100% सही होने की उम्मीद है और वो आपको मैक्सिमम मार्क्स भी देके जाएंगे। तो ऐसे सवालों को आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। दूसरे राउंड में उनको कर लीजिए जो आप 50-50 लेवल पे आते हैं। अगर इन दोनों सवालों की संख्या ही आपकी 70-72 चली जाती है, तो मेरी समझ ऐसी कहती है कि इसके बाद आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद भी आपको लगता है यार आसान सवाल जो बिल्कुल 100% ठीक है, जो मीडियोकर लेवल के सवाल हैं, वो भी जिसमें 50-50 शॉर्ट थे, वो अटेम्प्ट करने के बाद भी आपके 50-55 ही सवाल बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ रिस्क आपको डालना पड़ेगा और उन क्वेश्चंस को भी करना पड़ेगा जिसमें सही होने की प्रोबेबिलिटी ऑल्दो कम है, 33% प्रोबेबिलिटी 33% प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे क्योंकि आप अदरवाइज कट ऑफ को नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो। तो इस तरह से आप पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 100% शॉर्ट, 50% शॉर्ट, 33% शॉर्ट। इस तरह से पेपर को तरीके से पूरा डिवाइड कर लीजिए। तो ये एक तरीका रह सकता है जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और एटलीस्ट सिली मिस्टेक की वजह से तो कल मार्क्स नहीं गंवाने। आप ये समझिए कि जो आप लोगों ने पढ़ लिया है और इतना डिटेल में पढ़ लिया, अगर उतने को ही बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लो, तो टुमारो इज द एग्जामिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस। पढ़ आप चुके हो, अब आपको उस पढ़ाई को रिफ्लेक्ट करना है अपने पेपर के ऊपर। तो जितना ज़्यादा ईज में करोगे और एक स्ट्रैटेजी के तहत करोगे,
अननेसेसरी मार्क्स को लूज नहीं करोगे तो आप ज़्यादा मार्क्स को गेन करोगे। और पिछले साल कट ऑफ ऑलरेडी कम थी, 50% से कम कट ऑफ है, तो पेपर का स्टैंडर्ड टफ है। टफ पेपर के अंदर अगर आप 70-75 सवाल भी कर रहे हो तो डेट विल फेच अ वेरी वेरी गुड स्कोर, राइट। तो मेरा तो आपको सजेशन यही रहेगा कि रिलैक्स करो, ईज में रहो, मेडिटेशन करो आराम से, सुबह भी टाइम से उठो, हर्ष में मत रहना, सुबह टाइम से उठो, टाइम से तैयार हो जाओ, ताकि पेपर के टाइम पे ऐसे नहीं कि लास्ट मोमेंट पे आप पहुंच रहे हो और उस एंजाइटी में फिर 2 घंटे निकाल दिया आपने, राइट। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, राइट। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम अवर एंड। फिर हम कल आप लोगों के साथ पेपर को डिस्कस भी करेंगे शाम को 6 बजे। तब उस पेपर को विस्तार में हम लोग बता भी देंगे कि पेपर का स्तर क्या है और टेंटेटिवली कट ऑफ कितनी जाएगी।